अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नौरोज़ जो पर्शियन नया साल कहलाता है, इस साल के आगाज़ पर ईरानी सदर हसन रूहानी ने जानदार तकरीर की है ईरानी कौम से और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि तल अबीब और वाशिंगटन के अवानों को हिला कर रख दिया है। इस तकरीर में इन्होंने अहम तरीन हक़ाइक़ से आगाह किया है, अपने आने वाले जो मंसूबे हैं उनसे कौम को आगाह किया है, जो इनसे पहले इन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं उस बारे में तफसीली रोशनी डाली है। और इनकी तकरीर से ये लग रहा है कि अब इन पर जितना भी स्ट्रेस था वो ख़त्म हो चुका है। इन्हें किसी भी पाबंदी का, अमरीकी पाबंदियों का, इसराइली जंगी ख़तरात का कोई खौफ नहीं है। इससे पहले हम आगे बढ़ें और आपको इस तकरीर के अहम तरीन पहलू से आगाह करें और ये बताएं कि ये जो नौरोज़ का नया साल बनाया जाता है, पर्शियन नया साल, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। नौरोज़ आमतौर पर पर्शियन बेल्ट जितना भी है, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्की का कुर्दिस्तान का रीजन, सीरिया का वो इलाका जो कुर्दिस्तान रीजन में शामिल है और इराक़ के कुछ इलाकों में जहाँ कुर्द कौम आबाद है, इन तमाम इलाकों में नौरोज़ नए साल के तौर पर मनाया जाता है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ये बाहर की आमद का पैगाम देता है। ये पर्शियन नया साल कहलाता है, जो फ़ारसी में इसको नए साल के तौर पर मनाया जाता है और बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। मोस्टली हमें तकरीबात ईरान में देखने को मिलती हैं और अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पर तकरीबात मुनक्किद होती हैं। हफ्ते के रोज़ ईरान में जो तकरीबात मुनक्किद हुई, क्योंकि एक बड़ा फ़ारसी रीजन है ईरान और वहाँ सरकारी सतह पर इस दिन को मनाया जाता है। और अब जब सरकारी सतह पर नौरोज़ का दिन मनाया जाता है तो कुछ नए अहद और कुछ नए पैगामात कौम के नाम जारी किए जाते हैं। ईरान जो कि पर्शियन और फ़ारसी कौम ज़्यादातर वहाँ पर आबाद है और उस एतबार से नौरोज़ के साथ एक मखसूस निस्बत है। इस एतबार से सरकारी सतह पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में ईरानी सदर हसन रूहानी ने बड़े ही जारहाना अंदाज में अपनी कामयाबियों का जिक्र किया, अपने आने वाले नए जो मंसूबे हैं उनके हवाले से कौम को आगाह किया और बैनुल अक़वामी ताकतों को ख़बरदार किया और उनको ये आगाह किया, उनको ये मतला किया कि हमारे जो इरादे हैं वो बड़े मजबूत हैं, वो पहाड़ की तरह हैं और हम किसी भी सूरत में आपके आगे नहीं झुकेंगे। हमने अपना मुश्किल वक्त काट लिया। कोरोना वायरस जैसे मुश्किल तरीन दौर में पाबंदियों के बावजूद हम सर्वाइव कर गए और अब मरहला है हमारी प्रोग्रेस का आगे बढ़ने का। कौन से अहम तरीन वो पॉइंट्स हैं जिस पर हसन रूहानी ने ज़ोर दिया और नौरोज़ के दिन ही इन्होंने ये अहम तरीन पैगाम दिया, जिससे आप कह सकते हैं कि तल अबीब और वाशिंगटन के अवानों में लर्ज़ा तारी हो चुका है। क्योंकि ईरान पर अगर आप देखें तो गुज़श्ता 6 से 8 सालों के दौरान से सख्त पाबंदियां हैं। यानी साल 2015 के बाद से आप देखें, जब तेहरान न्यूक्लियर डील साइन हुई और 2017 के आखिर में और 2018 में उस डील की खिलाफ वर्जी अमरीका की जानिब से हुई और ईरान पर पाबंदियाँ लगाई गई माशी पाबंदियों की सूरत में 3 साल 2018 से 2021 तक शदीद तरीन मुश्किलात का साल ये रहे, ये तीनों साल। और इन 3 सालों में ईरान पर न सिर्फ बैरून ममालिक से तजारती पाबंदियाँ थी, इक़्तिसादी पाबंदियाँ थीं, बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के साथ ये माहिदे भी नहीं कर सक रहे थे। लेकिन अब साल 2021 के आगाज़ से हम देख रहे हैं कि उन्होंने जारहाना पॉलिसी अपनाई है। किसी भी अमरीकी और इसराइली दबाव को पसे पुश डालते हुए उन्होंने प्रोग्रेस करने की एक ठान ली है, एक कसम खा रखी है। इस एतबार से अगर ये बात कही जाए कि जो हसन रूहानी ने इस वक्त अपनी तकरीर में अहम तरीन किन पहलुओं पर रोशनी डाली है, हसन रूहानी ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि पिछले 8 साल हमारे लिए बड़े मुश्किल गुजरे हैं। इन 8 सालों में हमारे ऊपर बैनुल अक़वामी प्रेशर भी था, हमारे अहम तरीन लोग जो हैं उनको निशाना भी बनाया गया और हमारा एटमी प्रोग्राम जो है उसको भी मुतासर किया गया और उसकी वायलेशन भी की गई और उसकी आड़ में हमारे ऊपर जो है वो एक सर्द जंग जो है वो मुसल्लत की गई। फिर हसन रूहानी ने इन 3 सालों का बड़ा हवाला दिया है जो 2018 से 2021 तक हैं। यानी इन 3 सालों के दौरान एक तो अमेरिका की जानिब से पाबंदियों का सामना हुआ, दूसरी जानिब ये हुआ कि कोरोना वायरस की जब वबा 2019 में शुरू हुई तो ईरान पर पाबंदियाँ थी, इक़्तिसादी बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ इसका तिजारत नहीं हो रही थी, इकानमी जो है इसकी कोलैप्स कर चुकी थी, उसके बावजूद ईरान ने सर्वाइव किया। हसन रूहानी ने अपनी नर्सेज, अपने डॉक्टर्स, अपने इंजीनियर्स, अपने साइंसदानों और ईरान में मौजूद अपने तमाम तर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले उन प्रोफेशनल्स का बिलखुसूस उनकी खिदमात को सराहा है और ये कहा कि ये हैं हमारी कौम के वो लोग जो इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते आए हैं और आइंदा भी करेंगे। सबसे अहम चीज़
अहम चीज़ जिसका जिक्र किया हसन रूहानी ने, उन्होंने ये कहा कि हमारा एक ऑफिशियल, एक पत्थर पर लकीर, एक ही स्टांस था, एक ही हमारा एजेंडा था और हम उस पर कामयाब होते आए हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस में भी जितने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हमने उनको डिफेंड किया। हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका के हवाले से जो मुकदमा दायर कर रखे थे उनमें भी हमारी जीत हुई। और तेहरान न्यूक्लियर डील जैसा मामला जिसकी 2015 में जिसको साइन किया गया और 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी खिलाफ वर्जी की, अब अमेरिका हार चुका है और वापस उस जाने आ रहा है। हसन रूहानी ने अपनी तकरीर में ये कहा है कि हमारे मुखालफिन ने अपनी जानिब से एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और हमें जो है वो पसपा करने की कोशिश की, हराने की कोशिश की, डिफ़ीट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें हमारी इस अजीम कौम के ख़िलाफ़ जो है वो नाकाम रहीं और वो हमें हराने में कामयाब हुए। और जब वो हराने में जब वो हमें हरा नहीं सके, माज़ के साथ जब वो हमें हरा नहीं सके तो उसके बाद से उन्होंने हमें कबूल कर लिया, हमारी जानिब वो डील्स करने वापस आ रहे हैं। यानी इससे वाज़िम रात जो बाइडन इंतज़ामिया की तेहरान न्यूक्लियर डील की जानिब जो बहाली की इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, हसन रूहानी का इशारा उस जानिब है। फिर हसन रूहानी ने यह कहा कि बैनुल-अक़वामी दुनिया की जानिब से बड़ा प्रेशर रहा हम पर और अमरीकी इत्तेहादी जितने भी हैं जिन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डेवलप किया, हमें पसपा करने की कोशिश की और उसमें वो नाकाम हुए। अब नाकामी के बाद वो हमारी जानिब आ रहे हैं, उनको मानना पड़ रहा है हमारे एजेंडे को। और जिस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर एक सर जंग मुसल्लत किया वो उससे पसपा हो रहे हैं, विड्रा हो रहे हैं। इस एतबार से अहम तरीन चीज़ नौरोज़ के हवाले से, क्योंकि नौरोज़ का नया साल जो इसमें आम तौर पर सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन हमें ईरान में देखने को मिलती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ़ारसी कौम है वो यहाँ आबाद है। फिर उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, शाम में और तुर्की के कुर्दिस्तान रीजन में। तो ये बुनियादी तौर पर फ़ारसी कौम की एक हिस्ट्री रही है जो हज़ारों साल पुरानी है। और इस नौरोज़ का मकसद ये होता है कि बहार के आगाज़ पर इस साल का भी आगाज़ होता है। आमतौर पर 19 से 21 मार्च के दरमियान इस नए साल का आगाज़ होता है। रवायती पकवान और ट्रेडिशनल इसमें जो डिशेज़ होती हैं वो आमतौर पर तोहफ़े और तोहफ़ की सूरत में भी जो है पेश की जाती हैं। बड़ी तकरीबात होती हैं, नए मलबूसात पहने जाते हैं, नए अज़ाइम जो हैं उनका इजहार किया जाता है। हसन रूहानी की हफ्ते के रोज़ होने वाली नौरोज़ यानी फ़ारसी नए साल के मौका पर इस तकरीर में वाज़े तौर पर ईरानी कौम को अज़ीम कौम के नाम से पुकार कर उन्होंने ये कहा कि ये कौम धमकियों से डरने वाली नहीं है। हमें थ्रेट किया जाता रहा, हमें धमकियाँ दी जाती रहीं, हमें पसपा करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन ये अज़ीम कौम है, ये किसी भी सूरत में पसपा नहीं होगी, ये लड़ेगी, ये फ़ारसी कौम है। और यहाँ से आप इस चीज़ को देखें कि जब वो ये कह रहे हैं कि ये पर्शियन बेल्ट है और हम फ़ारसी लोग हैं, और अब पर्शियन बेल्ट की जो हिस्ट्री रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो अगर आप देखें तो ये एक ऐसा वक्त था जब जो इस वक्त का जो सोवियत यूनियन की कुछ स्टेट्स अलग हो चुकी हैं, यहाँ तक इनका असर और सूख था। एक पूरा पर्शियन, आप कह सकते हैं कि एक पूरी टेरिटरी थी, एक पूरा पर्शियन एम्पायर था। तो उस एतबार से हसन रूहानी अपनी तारीख़ को सामने रखते हुए ये कह रहे हैं कि ये अज़ीम कौम है, ये कभी हार नहीं मानेगी, ये लड़ेगी और ये आलमी ताकतों की धमकियों से डरने वाली नहीं है। हसन रूहानी की इस तकरीर ने यकीनी तौर पर आलमी ताकतों के एक वाज़े पैगाम दे दिया और इस नौरोज़ के दिन, इस नए साल के मौका पर चीज़ों को बड़ा वाज़े कर दिया और अपने अज़ाइम का इज़हार कर दिया कि अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहा, अब हमारे ऊपर किसी प्रेशर का असर भी नहीं होना। और इस नए साल के मौका पर हम इस अज़्म का इज़हार कर रहे हैं कि हम प्रोग्रेस जारी रखेंगे और ये आने वाला जो साल है इसमें हमारे लिए डेवलपमेंट और बेहतरी के मज़ीद बेहतरीन मौके जो हैं उनको हम ज़बरदस्त तरीके से सामने लाएंगे और वो हमें नज़र आ रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।